हेलो फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं HTML की पार्ट 9 क्लास आज है और आज पार्ट 9 क्लास के अंतर्गत आज हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल रूल एग्जाम्पल के बारे में। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप पार्ट 9 क्लास डायरेक्टली देखेंगे तो शायद बहुत कम समझ में आए, क्योंकि मैं जो HTML होता है HTML में सारी चीज़ कोडिंग के थ्रू होती है। अगर आप पहली कोडिंग सीखेंगे कैसे आपको कोडिंग स्टार्ट करना है तो आपको नहीं समझना है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप पहले पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 2 को इस तरीके से सीरियल वाइज आप पार्ट को देखते जाइए तो आपको समझ में आएगी। और अगर आपको पार्ट 1 वीडियोस देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और पार्ट 1 वहाँ से देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं कोडिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज हम सीखने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल रूल एग्जाम्पल के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंटैक्स लिख लेता हूँ। सिंटैक्स लिखने के लिए जानते हैं कि आपको HTML लिखना होता है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ HTML। एंगल के अंदर HTML लिखा, उसके बाद मुझे लिखना होता है हेड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेड। यहाँ पे लिखा हेड, एंगल क्लोज किया। उसके बाद मुझे लिखना होता है टाइटल। हेड मतलब क्या होता है तो मैं पहले बता दिया, हेड मतलब होता है हेडर। उसके बाद मुझे यहाँ लिखना होता है टाइटल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल। टाइटल के अंदर मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल एग्जाम्पल। ठीक है, रूल एग्जाम्पल। उसके बाद यहाँ पे टाइटल को मैंने कर दिया क्लोज। तो इस तरीके से देखिए मैं आज जो पढ़ने जा रहा हूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूल एग्जाम्पल है। आपको आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, हॉरिजॉन्टल रूल एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। अगर वीडियोस नहीं समझ में आएगी तो प्लीज़ इसको बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियोस इसको जो भी कोडिंग आपको नहीं समझ में आए उसको पहले कॉपी पे नोट कीजिएगा, उसके बाद आप उसको सही तरीके से प्रैक्टिकल कीजिएगा। तो उसके बाद टाइटल के बाद मुझे यहाँ पर हेडर क्लोज करना होता है, तो तुरंत टाइटल के बाद मैं हेड को क्लोज करता हूँ। उसके बाद मुझे बॉडी टैग ओपन करना होता है। चलिए जगह नहीं है, मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर बॉडी टैग को ओपन करना होता है, बॉडी टैग। बॉडी टैग ओपन करने के बाद इसके अंदर मैं जो जा रहा हूँ पढ़ने आज, सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ। पैराग्राफ लेता हूँ यहाँ पे, उसके अंदर मैं लिखता हूँ साइज ऑफ 10, साइज ऑफ 10। उसके बाद मैं पैराग्राफ को यहाँ पर कर देता हूँ क्लोज। उसके बाद मुझे लिखना होगा HR, एंगल के अंदर HR लिखना है और यहाँ पे HR लिखने के बाद एंगल को क्लोज नहीं करना है। HR मतलब होता क्या है पहले समझ लीजिए। HR मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, एक सिंगल लाइन बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप क्या करेंगे, HR एलिमेंट्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं HR के अंदर मैं जो लाइन बनाने जा रहा हूँ उसकी साइज भी डिफाइन करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं HR के बाद मैं साइज लिखूंगा। तो HR के बाद मैं यहाँ लिखूंगा साइज, SIZ, साइज इक्वल का चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी साइज देनी है मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ, यहाँ पे 10 लिखूंगा, साइज को इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंगल क्लोज। तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया है, उसकी जिसकी साइज दिया है 10, ठीक है। उसके बाद मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पैराग्राफ ओपन करता हूँ, पैराग्राफ ओपन। उसके अंदर मैं लिखता हूँ विड्थ ऑफ 50%, विड्थ ऑफ 50%, ठीक है दोस्तों, 50% एंड नो शेडिंग, एंड नो शेडिंग। नो शेडिंग। उसके बाद यहाँ पर मैं पैराग्राफ को कर देता हूँ क्लोज।
यहाँ पर पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पे, फिर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने जा रहा हूँ। ये मैं साइज दिया था, अब इसकी विड्थ की हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसकी जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे फिर से एंगल के अंदर लिखना है HR, उसके बाद मुझे स्पेस देना है। एंगल के अंदर HR लिखिएगा, मुझे स्पेस देना है। उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पर विड्थ, यहाँ पर लिखना है WIDTH, विड्थ। विड्थ मतलब आप जानते हैं चौड़ाई होती है, तो यहाँ पे विड्थ लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर विड्थ के बाद 50% जो भी लिखना है आप यहाँ से लिख दीजिए 50%। इसकी विड्थ दे रहे थे, आप 50% लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे विड्थ के बाद इक्वल का चिन्ह रहता है और इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह रहता है। यहाँ पे 50% हो गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं। उसके बाद एंगल को क्लोज नहीं करते हैं। उसके बाद आपको आगे लिखना है नो शेड, NOSHADE, नो शेड। उसके बाद आपको यहाँ पर एंगल को सिंपली क्लोज करना है। तो ये हमने इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन की जो है वो विड्थ डिफाइन कर दिया है इस तरीके से। उसके बाद मैं दूसरा पैराग्राफ ओपन करता हूँ, दूसरी लाइनिंग के लिए मैं प्रयास करता हूँ लिखने का, बनाने का। तो मैं यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ ले लेता हूँ। यहाँ पर पैराग्राफ लिया, उसके बाद मैं पैराग्राफ के अंदर लिखता हूँ विड्थ ऑफ 200, विड्थ ऑफ 200 पिक्सेल्स, साइज ऑफ 3 पिक्सेल्स, 3 पिक्सेल्स एंड नो शेडिंग, नो शेडिंग। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ का हमें क्लोज करना होता है। तो ये क्या है कि हमने इसकी जो विड्थ जो रहेगी वो 200 रहेगी, 200 पिक्सल रहेगी, और इसकी जो साइज रहेगी तो वो रहेगी हमारी 3, यानी कि 3 रहेगी, 3 पिक्सल। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन करने के लिए कैसे करूँगा, देखिए उसके नीचे मुझे लिखना होगा, तो मैं जगह नहीं है इसलिए मिटाते जा रहा हूँ बार-बार आपको, कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ। देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे लिखना है HR, मुझे यहाँ लिखना है HR लिखने के बाद मुझे इसी में विड्थ को ओपन करना है। स्पेस देने के बाद मुझे लिखना है WIDTH, विड्थ इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह। उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पे 200, यहाँ पे मैंने दे दिया 200। उसके बाद मुझे इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है। उसके बाद मैं साइज दे दिया यहाँ पे, साइज इक्वल का चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह, यहाँ पे मैंने दे दिया 3 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद मुझे एंगल क्लोज नहीं करना, यहाँ लिखना है नो शेड, NOSHAD, नो शेड। उसके बाद मुझे HR यहाँ पे देखिए एंगल को यहाँ पे क्लोज करना होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी हम चौड़ाई को डिफाइन करते हैं, और उसकी साइज जो होती है यानी उसकी विड्थ और साइज जो होती है उसको हम डिफाइन कर देते हैं। और मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप वेब पेज में HTML का यूज़ करके वेब पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियोस को स्किप करेंगे तो आपको बहुत कम समझ में आएगा, इसलिए मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर से मैं एक पैराग्राफ दे देता हूँ, एक पैराग्राफ फिर से मैं स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिख लिया। पैराग्राफ के अंतर्गत मैं लिखता हूँ विड्थ ऑफ 100, यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ ऑफ 100 अलाइंड, यहाँ पे लिखता हूँ ALIGNED, अलाइंड राइट, यहाँ से पैराग्राफ को ओपन किया, लिखा विड्थ ऑफ 100 अलाइंड राइट, और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को सिंपली क्लोज कर दिया।
तो मैंने एक फिर पैराग्राफ ले लिया। उसके बाद मुझे पैराग्राफ के बाद मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से लेनी होती है, तो उसके लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज़ करूँगा। अब इसमें क्या है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन तो बनाया, लेकिन इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं किस एंगल में डिफाइन करना चाहता हूँ, जैसे कि राइट में, लेफ्ट में या फिर सेंटर में, किस एंगल पे डिफाइन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करना होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर HR, एंगल के अंदर लिखूंगा HR। HR लिखने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना, स्पेस देने के बाद मुझे लिखना अलाइन, ALIGN। अलाइन लिखने के बाद मुझे इक्वल का चिन्ह लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह लगाना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे राइट साइड में लिख रहा हूँ, इसलिए मैं राइट दे रहा हूँ, RIGHT, राइट। राइट लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है सिंपली। उसके बाद आपको इसकी विड्थ क्या रहेगी, बिना एंगल क्रॉस किए इसकी आप विड्थ दे देंगे। यहाँ पे विड्थ लिखेंगे और विड्थ लिखने के बाद यहाँ पे विड्थ लिखेंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो साइज दिए हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं 100, तो यहाँ पे 100 साइज थी आपकी, 100 साइज दे दिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किए। उसके बाद आपको करना है एंगल क्लोज। तो ये आपका HR यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को किस अलाइनमेंट पे सेट करना है, राइट पे, लेफ्ट पर या सेंटर में, तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा जो नेक्स्ट है उसके बारे में जानते हैं। फिर से हम एक पैराग्राफ फिर से लेते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं तो एक एग्जांपल आपके लिए काफ़ी है, लेकिन मैं इसलिए कई बार बता रहा हूं, कई चीज़ें बता रहा हूं, ताकि आपको एक एग्जांपल से ना समझ में आए। तो कई सारे एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं ताकि आप हॉरिजॉन्टल लाइन को बिल्कुल परफेक्ट सही तरीके से यानी कि समझ सकें कि कैसे इसका यूज़ करना है, इसका यूज़ कहाँ पर करना है, किस लिए करना है, सारी चीज़ें मैं आपको समझा सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक और पैराग्राफ लेता हूँ मैं, एक और पैराग्राफ लेने के बाद उसके बाद लिखता हूँ विड्थ ऑफ 100, यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ ऑफ 100 अलाइन्ड लेफ्ट। ये था राइट हमारा, इसको लिख देते हैं ALIGN, अलाइन्ड। उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे लेफ्ट। पैराग्राफ को करते हैं क्लोज। हमने यहाँ पे लिखा, पैराग्राफ के अंदर लिखा विड्थ ऑफ 100 अलाइन्ड लेफ्ट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ हमें जो इसकी चौड़ाई चाहिए वो 100 यानी कि 100 चाहिए, और इसको जो अलाइनमेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी रहेगी वो लेफ्ट साइड में रहेगी, यानी कि बाएं साइड में रहेगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको वीडियोस आपको इस HTML की वीडियोस ना समझ में आए, पार्ट 9 ना समझ में आए, तो आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। सब नहीं समझ आ रही है तो हम उसके बारे में हम आपको पर्सनली बताएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। और कमेंट डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहता है, हमें कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सर ये वीडियोस नहीं समझ में आ रही है, तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लेना है, लेकिन अलाइनमेंट के अंदर लेना है। तो हम क्या करेंगे, एंगल के अंदर लिखेंगे HR, उसके बाद हमें लिखना है अलाइन, ALIGN। अलाइन लिखने के बाद हमें फिर से इक्वल का चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह लगाना है। राइट की जगह हमें यहाँ पे क्या लिखना है, लेफ्ट लिखना है। सिर्फ हमें यहाँ पे लेफ्ट लिखना है, तो हम यहाँ पे इसके अंदर हम लिखेंगे लेफ्ट। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, एंगल को क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर विड्थ को भी डिफाइन करना है ना, तो हम एंगल को क्यों क्लोज करेंगे, इसलिए हमें विड्थ को डिफाइन करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे विड्थ लिखेंगे, WIDTH, विड्थ, इक्वल का चिन्ह, डबल इन्वर्टेड का चिन्ह। उसके बाद हमें विड्थ क्या रखनी है, 100 रखनी है, तो हम यहाँ पे 100 लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, एंगल क्लोज। तो इस तरीके से आपकी क्या करेगी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, बट वो क्या है, उसकी विड्थ जो रहेगी वो 100 रहेगी, और उसके जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, जो स्क्रीन आपकी रहती है, जो मान लीजिए ये मान लीजिए आपकी पूरी स्क्रीन है, तो ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये आपका सेंटर साइड हो गया, ये बीच का साइड हो गया सेंटर का, और ये हो गया आपका राइट का साइड। तो जो हमने सबसे पहले जो दिया था राइट, वो हमारा इस तरीके से लाइन दिखेगी, और जो हमने उसके बाद दिया था लेफ्ट में, अभी जो लेफ्ट दे रहे हैं वो कुछ इस तरीके से लेफ्ट में दिखेगा, उसके बाद हम सेंटर देंगे तो वो कुछ इस तरीके से बीच में दिखेगा। तो चलिए हम आगे बताऊंगा। मैं इसलिए आपको यूज़ करने से पहले बता दे रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें कि आपको किस तरीके से कहाँ पर लाइन शो करेगी और इसका यूज़ क्या है। तो आगे मैं लिखता हूँ, ये कंप्लीट हो गया। तो फिर मैं एक पैराग्राफ ओपन कर देता हूँ। पैराग्राफ मुझे लेना है, तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ फिर से ओपन करता हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ विड्थ ऑफ 100, फिर से वही मैं लिखता हूँ विड्थ ऑफ 100
विड्थ ऑफ 100, इसके बाद मुझे इसकी जो अलाइंड रहेगा वो सेंटर रहेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलाइंड, ALIGNED, अलाइंड सेंटर। और यहाँ पे मैं पैराग्राफ को सिंपली क्लोज करता हूँ। तो ये पैराग्राफ ओपन हुआ, उसके अंदर मैंने विड्थ ऑफ 100 लिख के अलाइंड सेंटर कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होगी। उसके लिए मुझे क्या करना है, आप देखिए ध्यान से, HR ओपन करना है, यहाँ पे HR ओपन करना है, एंगल को क्लोज नहीं करना है, और इसके बाद अलाइनमेंट सेट करना होता है। लिखेंगे ALIGN, स्पेस देने के बाद अलाइन लिखने के बाद इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेंटर। सेंटर लिखने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई होगी, विड्थ जो होगी, यहाँ से हम विड्थ को डिफाइन कर देंगे। हम विड्थ को डिफाइन कर देंगे, विड्थ इक्वल कर देंगे, इसको 100 करना है, विड्थ को 100 कर देंगे, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंगल को कर देंगे क्लोज। तो इस तरीके से ये आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमें बॉडी टैग को एकदम बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज करना होता है। उसके बाद हमें लास्ट में HTML को क्लोज करना होता है। तो इस तरीके से यूज करके आप हॉरिजॉन्टल रूल एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, और अपने सभी दोस्तों को से बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी जो ना समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए कि आपको हमारी वीडियोस में क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।